के एमपी बनाने का काम हम लोगों ने नानी जो इंसानों की खिदमत के लिए होती नारे के साथ आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो ये क्या कैसा नारा आज है जो आपने यहाँ पे लागू किया है? मैं डॉक्टर शेख सिराज बाबा राष्ट्रीय मतदाता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक। 2019 में जब मैं बनारस से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो 2 प्रोग्राम हमने वहां पर बनारस में किए। तमाम साधु संत हमारे साथ आ गए। एक तो ये कि गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित करने की मांग किया, दूसरा ये कि भाईचारा बढ़ाएंगे और एक साथ में खाना खाएंगे। नारा दिया कि जो एक थाल में खाएगा वही भारतीय कहलाएगा। और वहां पर 3 लोग आए, दलित, ओबीसी और मुस्लिम, और एक साथ में खाने का काम हम लोगों ने बनारस में किया। 3 लोग नहीं आए। कौन 3 नहीं आए ये आपको पता है। हमने तो एक साथ में खाने की दावत दी। हमारे साथ में दलित खाएगा तो हम उसके साथ खाएंगे, ब्राह्मण खाएगा तो मुसलमान उसके साथ खाएगा, ओबीसी हमारे साथ खाएगा तो हम उसके साथ खाएंगे, छात्री खाएगा तो भी हम उसके साथ खाएंगे, क्योंकि इस्लाम में समता का मामला है, बराबरी का दर्जा दिया गया है। इस्लाम में ऊंच नीच का सवाल ही नहीं। इसलिए आपने देखा होगा हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को जिंदाबाद बुलवाने का काम करता है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी के अंदर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन कोई भी मेरा कार्यकर्ता सिराज बाबा जिंदाबाद नहीं बोलता है, ना बुलवाया जाता है। हमारी पार्टी के अंदर कोई जिंदाबाद अगर है तो वो विश्व नायक रहमतुल्लिल आलमीन जिंदाबाद है। हर समाज का एक लीडर है, एक नायक है, एक कायद है, लेकिन हमारे पास रहमतुल्लिल आलमीन है, विश्व नायक है। आपकी पार्टी में टोटल कितने लोग शामिल हैं, जिसमें हर तबके के लोग हैं? तकरीबन हर समाज के लोग हैं, लेकिन कुछ समाज के लोग की तादाद कम है, मूल निवासी ज्यादा है, भारतीय लोग ज्यादा है। आने वाले समय में आप किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे सर? नहीं, गठबंधन का कोई आज सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि जो एक थाल में आज खाने का काम हमारी बहनों ने, दलितों ने, मुस्लिम बहनों ने, सुमैया राणा जी ने, मौलाना अकरम नदवी साहब ने, आशीष गौतम जी ने, आशीष कुमार जी ने, या सगीर साहब ने, या इस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री मजहर अली सिद्दीकी साहब ने, ये सब मिल करके एकता बढ़ाने का काम किया और एक साथ में खाना खाने का काम किया है। अब हम लोग पूरे देश के अंदर तमाम प्रांतों में ये इस पैगाम को पहुंचाने का काम करेंगे और अमली तरीके से काम करने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में खास करके, क्योंकि यहाँ पर जो जहर घोला गया है भाजपा सरकार के जरिए से, एक समाज, खास करके एक समाज के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है और बिल्डोजर चल रहा है, इसलिए हम लोग दलित और ओबीसी यानी कि मूल निवासी के साथ हर जिले के अंदर एक साथ बैठ करके खाना खाने का काम करेंगे, आपस में मेल मोहब्बत बढ़ाने का काम करेंगे और एकजुट होकर के आने वाले वक्त में इनको सबक भी सिखाने का काम करेंगे। दलितों की बात करी है, तो हमारे देश में दलितों को ज्यादा कुचला जाता है, उनको ज्यादा कहीं पे प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। अभी दलित के साथ एक केस हो भी कर चुका है, वो शायद आपके नॉलेज में होगा भी, इसको लेके क्या करें? देखिए, आप लोग सही कह रहे हैं कि दलित के साथ जुल्म होता है, लेकिन सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र कमेटी की रिपोर्ट आपने देखी और पढ़ी और सुनी होगी कि आज मुसलमान बद से बदतर उस वक्त था, आज उससे ज्यादा बदतर हो चुका है। तो मुसलमानों के साथ जुल्म फर्स्ट नंबर पे हो रहा है, दूसरे नंबर पे दलितों का। तो जिनके ऊपर जुल्म यहाँ की सरकारें, सामंतवाद लोग कर रहे हैं, हम लोग एकजुट होकर के एक ताकत बनाने का काम करेंगे, एक हुकूमत और ताकत सरकार बनाने का काम करेंगे। इस देश का मतदाता ही देश के प्रधानमंत्री और प्रधान को बनाने का काम करता है। इसलिए हमने और उससे मैं चुनाव भी लड़ा बनारस से मोदी जी के खिलाफ। तो अब 2027 में इंशाअल्लाह हम लोग
400 सीटों से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मतदाता पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगा और किसी नेताओं को लड़ाने का काम नहीं करेगा, बल्कि नेता बनाने का काम करेगा। आम मतदाता सोशल वर्करों को लड़ाने का काम करेगा, जो देश हित में, मुल्क के हित में काम करने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, जो ईश्वर से डरने वाले लोग हैं। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह से लोगों, पाखंडियों के खिलाफ इनसे न डरने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग अपनी एक तैयारी कर रहे हैं। हर जिले के अंदर हम लोग आपस में भाईचारा बना करके और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, नियमानुसार अगर किया जाए, यहाँ का जो नौकरशाही है वो लिस्टों को गायब करे हुए है, मुस्लिम के नाम बिगाड़े हुए हैं लिस्टों में। कहीं पे कुछ नाम है तो कहीं पे कुछ नाम है। डीएलओ को पर भी दबाव बनाया जाता है, वो सही पर्चे नहीं भर रहा है। लिहाजा व्यवस्था को सही करें। और ये जो अपने कामों से भाजपा नाकाम हुई है, इसलिए इसने ये एसआईआर की नौटंकी बना रखी है। अभी बिहार में कितने लोग निकाले गए, चंद लोग पकड़े मिले। करोड़ों रुपया आपने बर्बाद किया, वक्त बर्बाद किया। खास करके दो समाज, मुस्लिम और दलितों में एक भय का माहौल बनाने के लिए ये किया जा रहा है, ताकि उनका एक समाज से वोट बैंक बन सके। लेकिन दलित और मूल निवासी यहाँ का जो भारत का है, अब समझ चुका है उनकी चालों को। अब उनकी चालों को कहीं पर भी कामयाब होने नहीं दिया। एक दूसरे को भाई समझे। ये सभी भारत के लोग हमारे भारत के नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम बाद में है। इस भारत के नागरिक का अगर कहीं जानी माली नुकसान होता है तो वो भारत का नुकसान होता है, किसी धर्म या समुदाय का नहीं होता।